हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था वो एक्सरसाइज 2.1 को देखा था एंड उसका सॉल्यूशन हमने चेक किया था कि आपको ग्राफिकली कैसे आपको चेक करना है कि किसी पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस पॉसिबल हैं। एंड उससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी वो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो थी चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल की। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, सॉरी एक्सरसाइज 2.2। बट 2.2 का हम पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि पहले आप अगर इंट्रोडक्शन समझ जाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर के अगर समझ जाएंगे या किसी एक्सरसाइज के समझ जाएंगे तो आपके लिए वो एक्सरसाइज करना कुछ ईजी हो जाएगा। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम इंट्रोडक्टिव वीडियो। ये केवल इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाली है एक्सरसाइज 2.2 की। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, इसके फोर्थ पार्ट आएगा इस चैप्टर का, वो होगा आपका एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन हम देंगे उसमें। जल्दी से पहले स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन इस वीडियो का। तो बच्चों, ये आपका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है कि जीरोस में और किसी उसके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट जो है उनमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना। हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल आपका क्या रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 हमने ये लिया। अब आपको पता है कि जीरोस, जीरोस का मतलब क्या होता है। जीरोस आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। इस जीरोस का मतलब क्या हुआ, या तो आप इस जो ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके आप फैक्टर फाइंड कर लीजिए। तो वही क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमें वही फाइंड करना है, हमें जीरोस फाइंड करना है। दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। जीरोस क्या होता है मैंने अभी बताया आपको, जब क्या होगा कि किसी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दैट मीन्स आपके पास ये पी एक्स को एक पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी किसी एक्स की कोई वैल्यू रखने पे। यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू रखें किसी गिवन पॉलिनोमियल में, तो उस पॉलिनोमियल की जो कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम उसको कहेंगे, तो हमारा जो ये है ये निकलेगा, ये क्या होगा, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर नहीं आती तो वो जीरोस नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फैक्टर फाइंड करेंगे इसके बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइज करना आपको क्लास 8 में सिखाया गया, क्लास 9th में भी आपके पास है, पॉलिनोमियल का चैप्टर है वहां पर भी है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 6 के फैक्टर निकालने हैं। आपके पास 6 है, ठीक है, आपको 6 के फैक्टर निकालने हैं। तो 6 के क्या फैक्टर निकालने हैं आपको, 6 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं आपको कि आपका मल्टीप्लाई करके तो 6 आना चाहिए। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कुछ वीडियोस में मैंने देखा था यूट्यूब पे कि वो बोलते हैं कि प्लस माइनस करके आपका 5 आना चाहिए। भाई बच्चे को क्या पता कि प्लस माइनस प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें आप। ठीक है, तो अब आपको कैसे चेक करना है कि प्लस करके आएगा माइनस करके आएगा। बस आपको ये देखना है कि आपकी जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म से पहले जो साइन है प्लस का साइन है। ठीक है, तो आप जो फैक्टर आप 6 के निकालेंगे उनको मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, बट प्लस करके, ये आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा, प्लस करके 5 आना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखें। कुछ वीडियोस में मैंने भी बताया ना कि बताते हैं कि भाई प्लस माइनस करो। ये क्या तरीका है कि प्लस माइनस करो, नहीं पता चलता बच्चे को। कई बच्चों को तो कंफ्यूज आते हैं इसी वजह से कि सर प्लस माइनस करके, क्योंकि मैं भी एक स्कूल में हूँ तो वहाँ पे भी जब मैं स्टार्टिंग में गया तो ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी ये बोल रहे थे प्लस माइनस करके निकालना है सर। तो इस तरीके से नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 6 के फैक्टर निकालने, तो 6 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 3 टू ज़ा 6, 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो आपके जो हो जाएंगे 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमारे जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 3 एंड 2। तो चेंज केवल याद रखिएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में, इसमें जो है मिडिल टर्म में ही चेंज आता है। जो आपकी ये टर्म है बीच वाली, इसको हम मिडिल टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, देखिए वही चीज़ है, बस मैंने कुछ नहीं किया, इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास कॉमन लेने के लिए आ गया। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x है। देखो क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या x है ना, तो हम x को बाहर ले लेंगे। x प्लस 3, क्योंकि एक x तो बाहर आ गया, अंदर एक ही बचा ना, यहाँ पे दो थे ना, तो एक बाहर आ गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस 2। अब जो ये वाला ब्रैकेट आएगा, इस वाले ब्रैकेट में भी आपको यही वैल्यू लेकर आनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉमन ले लीजिए। वैसे तो अपने अकॉर्डिंग कॉमन लेने की जरूरत नहीं, जो कॉमन होगा वही लेते हैं। 2 3 जा
तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2x, तो हमने 2 बाहर ले लिया ये वाला, ठीक है। तो अब हम इसको हटा देते हैं x+2, और 6 को क्या लिख सकते थे हम, 3 × 2, ये लिख सकते थे, ठीक है। तो 2 बाहर आ गया तो बचा गया x+3, तो वही चीज आ गई ना, देखो जो पहले ब्रैकेट में है दूसरे ब्रैकेट में भी वही आ गया। तो अब क्या करोगे, x+3 और x+2, क्या है आपका। नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब दोनों को 0 के इक्वल रखना है, x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, ये लीजिए आ गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिलेशनशिप देखनी है, आपके जीरोस तो आ गए हैं, अब कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट जो हैं आपके, उनमें चेक करके करना है। अब उसमें कैसे चेक करेंगे, आपके पास बुक में आपके पास है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका, ये क्या रहा 5, तो माइनस तो पहले से था, ये आ गया आपका -5, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स कुछ है आपके पास, जी नहीं कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे केवल 1, और आंसर आपका आ जाएगा -5, -5 आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², अगेन कांस्टेंट टर्म क्या थी आपकी यहाँ पर 5, सॉरी 6, क्या थी, ये आपका 6 थी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा केवल 6, ठीक है। अब आपको तो रिलेशनशिप फाइंड करनी है कि भाई ये वाला और ये वाला सही है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। अब जो ये आए हैं आपके, इनमें से एक होता है अल्फा और एक होता है आपका बीटा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू -3 है और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो सम ऑफ जीरो जो होता है वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, कितना होता है अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताया मैंने, सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट में अल्फा बीटा, यही होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, आप देखिए -3 -2, -3 -2 कितना आया आंसर -5, अल्फा बीटा तो -3 इंटू -2, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए ये क्या हुआ कि कोफिशिएंट का रिलेशन और जो जीरोस हैं उनका रिलेशन क्या आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यही है इस टॉपिक में या इस एक्सरसाइज में, कि इसीलिए इस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए कि ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था, बट वैसे होता क्या है, ये देख लीजिए कि लेट्स सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और किसी पॉलिनोमियल को कैसे चेक करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या लीनियर है, मैंने बताया था आपको कल, या आपने सॉरी मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि किसी पॉलिनोमियल की या किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है वही बताती है हमें कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, इसीलिए ये कैसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है। तो रिलेशनशिप अगर हम देखें, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हम समझेंगे कि सम ऑफ जीरोस अब लिखना कैसे, आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा, मैंने आपको बताया था जो ये आते हैं आपके जीरोस आते हैं उनको हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं, माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये आ जाएगा आपका। एंड आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा बीटा में
सी अपॉन ए किया था हमने कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या थी सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका ए, तो हो जाएगा सी अपॉन ए। जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे इस तरीके के, तो आपको एक तो जीरो निकालना है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने जीरो फाइंड किया है, उसके बाद आप क्या करेंगे रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो अल्फा बीटा की वैल्यूज प्लस करेंगे, और यहाँ पे आप लोग जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा उसमें जो कोफिशिएंट्स होंगे एक्स के, एक्स स्क्वायर के और कांस्टेंट टर्म, वो सब यहाँ पे पुट करेंगे। अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आता है दैट मीन आप वेरीफाई कर चुके हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर इक्वल आता है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं मिस्टेक आपकी हुई है। सो स्टूडेंट्स ये था आपके पास जो इंट्रोडक्टिव वीडियो है, केवल इसमें इतना ही है आपके पास। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो इससे पहले एक चीज़ और है, एक चीज़ और है आपके पास, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास गिवन हो, आपके पास अब मान लीजिए कि अल्फा और बीटा गिवन है, क्या गिवन है आपके पास अल्फा बीटा, अल्फा भी गिवन है आपके पास और आपके पास बीटा भी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, या आपको बोल दिया जाए अल्फा बीटा गिवन है, या आपको बोल दिया जाए कि आपको ना सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, मींस आपको अल्फा बीटा गिवन है और अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक चीज़ है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या है ना कि फिर से यार इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूँ, फ्रेम कर लेता हूँ, या हम एक दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं, जैसे -3, एक मान लीजिए आपके पास जीरोज है, सम ऑफ जीरोज आपके पास है, जो सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा वो आपके पास है 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा आपके पास है 3। अब आपको क्या करना है, इससे ना एक इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो कैसे फ्रेम करेंगे हम एक इक्वेशन, तो मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4x, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम हो चुका है। इसी तरीके से आपको भी करना है, एंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा। तो बस यही था आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होने वाली है एक्सरसाइज 2.2, उसको अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है उसमें। देन हम मूव ऑन करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 की ओर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गए होंगे डाउट्स। अगर फिर भी कोई आपको डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, पूछ सकते हैं, मैं डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करूंगा आपके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं नहीं चाहता कि केवल आप ही इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, आपके फ्रेंड्स को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, जो हम लोग अच्छे से इतना बाइलिंगुअली इसको समझ रहे हैं, बाइलिंगुअल में कर रहे हैं इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, दोनों ही कर सकते हैं इसको। ऐसा कोई मैं इतना इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ या बिल्कुल हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, दोनों स्टूडेंट्स आप लोग कर सकते हैं, दोनों ही मीडियम के। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।